गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। लाल कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। लाल कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उन परमात्मा ने जीव पर परम कृपा की है। जीव को चाहिए कि निरंतर उन भगवान की कृपा का अनुभव करे। निरंतर उनकी कृपा बरस रही है। हे प्रभु, जैसे आपने अपने सभी भक्तों पर कृपा की, ध्रुव पर, मीरा पर, प्रहलाद पर, नरसिंह पर, प्रभु ऐसे ही हम पर भी कृपा करना। जीव को चाहिए कृपा का अनुभव करे। फिर ये चाहिए कि प्रभु आपकी कृपा निरंतर हम पर बनी रहे। आगे आने वाली कृपा का इंतजार करें। वो भगवान तो अपने भक्तों की रक्षा सदैव करते हैं। आगे आने वाली कृपा का इंतजार करें। फिर तीसरी बात, जैसा प्रभु ने दिया है, जैसा कर्मानुसार हमको मिला है, उसमें संतुष्ट रहे। जो मिल जाए, चाहे विधि राखेरा वाहे विधि रही। बस भगवान ने अर्जुन पर कृपा की, बहुत कृपा की है। निरंतर शुरू से भगवान ने पांडवों की रक्षा की है। जो धर्म करता है, भगवान उसके साथ रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। कहाँ तक गिनती की जाए, बाल्यकाल से लेकर के और पांडवों को वनवास हुआ, वहाँ पर कई बार विपत्ति आई। भगवान ने उन सारी विपत्तियों से, चाहे लाख जाग्रह हो, चाहे दुर्पीड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, भगवान निरंतर रक्षा करते हैं। बाद में भगवान ने बहुत विचार किया कि युद्ध ना हो, लेकिन महाभारत का युद्ध तो निश्चित था। जब दोनों सेनाएं आमने सामने इकट्ठी हो गई, अर्जुन को मोह हुआ। उस मोह के दलदल से, अज्ञान से भगवान ने अर्जुन को बाहर किया। श्रीमद् भगवत गीता लिखा प्रथम अध्याय, वहां पर अर्जुन मोह को प्राप्त होता है। सारी सेना को देख करके उसमें उसके पितामह भी खड़े हैं, उसके बाबा जैसे खड़े हैं, उसके ताऊ, काका, नाना, चाचा, भाई, पुत्र, पौत्र तक खड़े हैं वहां पर। उसको देख करके अर्जुन को मोह हुआ। भगवान ने उस मोह को पहले अध्याय में अर्जुन को हुआ विषाद, मोह हो गया। अर्जुन के विषाद को भगवान ने
श्रीमद् भगवद गीता जी के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग। योग माने दो वस्तुओं का आपस में जुड़ जाना, इस जीव का और परमात्मा का एकाकार हो जाना। फिर जब मोह खत्म हो गया तो भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन पूछता रहता है कर्म कैसे करें, क्या करें। भगवान ने अर्जुन को बताया। अर्जुन ने पूछा, प्रभु जो आपको प्राप्त कर लेता है, जो ज्ञानी होता है, जो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, उसके लक्षण क्या है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के 55 श्लोक से 72 श्लोक तक उन स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को बताया। कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, संसार में कैसे व्यवहार करता है। सांख्य योग, श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग। फिर जब अर्जुन का मन तैयार होने लगा तब भगवान तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। अर्जुन कहता है, प्रभु आप तो कहते हो कि ज्ञान का मार्ग बहुत श्रेष्ठ है। ज्ञानस्य चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरेयाम् नियोजयसि केशव। आप कहते हो ज्ञान योग बहुत बढ़िया है, फिर हमको घोर कर्म में क्यों लगाते हो। तब अर्जुन ने भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, ना करने से करना अच्छा है। कर्म करो लेकिन अकर्माण्य मत बनो। कर्म करते रहो, भगवत पदार्थ कर्म करो, हमको समर्पित करके कर्म करो। तीसरे अध्याय में कर्म की चर्चा की है भगवान ने, इसलिए तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग। फिर उसके बाद चौथा अध्याय भगवान प्रारंभ करते हैं। उसी समय भगवान कहते हैं, अर्जुन इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानामप्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिच्छा कवे ब्रवीत। ये जो ज्ञान है, ये इसी समय भगवान सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वान को दिया था। इमं विवस्वते योगम, मैंने सूर्य को, सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वान को, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को। लेकिन धीरे धीरे यही ज्ञान लुप्त प्राय हो गया। हे अर्जुन, ये वही जो रहस्युक्त ज्ञान है, गुह्य ज्ञान है, वो मैं तुमको बता रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, इतना सरल है अर्जुन अपने जीवन में। उसने कहा, प्रभु अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता। वो तो बहुत पुरानी बात है। हम तो उस समय नहीं थे। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम उस समय नहीं थे, लेकिन जीव का कभी नाश नहीं होता। हम भी रहे होंगे, तुम भी रहे होंगे, लेकिन हमको याद है, तुमको वही ज्ञान विस्मृत हो गया है। इसलिए क्योंकि अर्जुन इस संसार में हमारा जन्म लेना, हमारा कर्म करना, हमारा जो कुछ भी है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। हमारा जन्म लेना, हमारा कर्म करना सब दिव्य है। चौथे अध्याय में नाम है, अर्जुन कर्म करते रहो, लेकिन कर्म ऐसे मत करो। मान लिया कुछ ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करने के बाद तब कर्म करो। मान लिया कर्म करना है, अभी हमको पंखा चलाना है,
बनवारी जी आते हैं तो माइक कहीं से ऑन कर देते हैं, आते आते बंद कर देते हैं, लेकिन हमको जानकारी नहीं है, हम नहीं कर सकते। भाई अगर माइक चलाना है, लाइट जलाना है, झाड़ू लगाना है, तो हमको ये भी तो ज्ञान होना चाहिए किस बटन से हमारा पंखा चलेगा, किससे लाइट चलेगी, किससे हमारा माइक चलेगा। पहले ज्ञान प्राप्त करो और किसी कर्म को करने से पहले ज्ञान प्राप्त करके तब कर्म करो। चौथे अध्याय का नाम है, तीसरे का कर्मयोग और चौथे में भगवान ने लगा दिया ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म, ज्ञान के सहित कर्म करो। फिर जब चौथा अध्याय पूरा हुआ तो पांचवें अध्याय में भगवान कहते हैं कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। और पांचवें अध्याय का भगवान ने दिया कर्म संन्यास योग। आपको कर्म करते नहीं रहना, एक दिन इन कर्मों से संन्यास भी प्राप्त करो। फिर छठा अध्याय भगवान प्रारंभ करते हैं तो छठे अध्याय में भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इस संसार में किसी के आश्रित मत रहो, किसी के आश्रित मत रहो। महाराज आशा ही दुख देती है। कहते हैं आशा ही परमं दुखम नैरास्यं परमं सुखम यथा संक्षिप्त कांसासाम भजे सुस्वादि पिंगला। महाराज दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु किए थे। भागवत की 11 स्कंद की कथा है, 24 गुरु किए थे। कौन कौन से किए थे गुरु? कभी कबूतर को गुरु बना लिया, कभी पृथ्वी को गुरु बना लिया, कभी आकाश को गुरु बना लिया, कभी मकड़ी को गुरु बना लिया, जो कोई कभी लोहार को गुरु बना लिया, कभी कुंवारी कन्या को गुरु बना लिया, कभी कुरन बच्चे को गुरु बना लिया, कभी एक वैश्या को गुरु बना लिया जिसका नाम था पिंगला। महाराज जनक के राज्य में एक कोई वैश्या रहती थी, पिंगला नाम की वैश्या। उसने श्रृंगार किया और श्रृंगार करके बैठी। सायंकाल से धीरे धीरे समय बीत गया, रात्रि के 12 बजने वाले थे, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया, उसकी आशा लगी थी। तब उसी वैश्या के मन में आया, अरे आशा ही परमं दुखम। इस संसार में दुख का कारण केवल आशा लगा करके रखते हैं, हमको सुख मिलेगा। कैसे सुख मिलेगा? जब मैं घर बना लूंगा तब सुखी हो जाऊंगा। उसके बाद सुख मिलता है, उसके बाद हमारा विवाह हो जाएगा तब सुखी हो जाऊंगा, सुख मिलता है। अरे बेटा हो जाता सुख मिल जाएगा, बेटा होने पर सुख मिलता है। जब बड़ा हो जाता है तब फिर महाराज कैसा आप लोग समझते हो कैसा सुख मिलता है। हम जो संसार में ढूंढते हैं सुख, लेकिन आशा लगा करके रखते हैं, वही हमारे दुख का कारण। आशा ही परम दुखम। यदि आशा लगानी है तो आशा एक राम जी की, दूसरी आशा छोड़ दे, बस उन्हीं की आशा हो। इसलिए कहते हैं भगवान अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः सा सन्न्यासी च योगी च नानिर्भग्निर्न चाक्रियः। अनाश्रिता कर्म फलम, जो अपने कर्मों में आसक्ति नहीं रखता है, जो किसी से आशा नहीं रखता है, बिल्कुल निराश्रित, अपना काम अपने आप। लेकिन हम लोग आश्रित रहते हैं, कपड़े धुले धुलाए मिल जाते हैं, ऐसा हो जाता ऐसा हो जाता। लेकिन हमको अपने आप करना चाहिए। प्रकृति भगवान हमको यही सिखाते हैं। बस सन्यासी वही है जो किसी पर आश्रित नहीं है, जिसकी सारी कामनाएं नष्ट हो गई है। बहुत कुछ बताया इसमें भगवान ने छठे अध्याय में। अर्जुन
बस तो उसी में यही है कि मन मुझ में लगा दे। तब अर्जुन ने कहा मन बहुत चंचल है। भगवान ने कहा चंचल है लेकिन असंभव नहीं है, अभ्यास योग के द्वारा मन को मुझ में लगा दे। और एक बात ये भी बताई कि अर्जुन उत्तरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादये आत्मैव आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। इस संसार में जब जीव आता है तो वो अपना उद्धार जीव को अपने आप करना चाहिए, क्योंकि जीव को मैंने शक्ति दी है, भगवान की जीव पर कृपा बरस रही है, जीव हमारा अंश है। ऐसे समझ लो कि उस ईश्वर में और जीव में कितना भेद नहीं है, बस जरा सा भेद है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर है सर्वज्ञ और जीव है अल्पज्ञ। बस तो जो हम लोग कहते हैं ब्रह्म जो है, ब्रह्म में कोई विकार है ही नहीं। ब्रह्म कुछ करता है और न करता कुछ नहीं करता है। लेकिन उसी ब्रह्म में जब महाराज माया से परिच्छिन्न हो जाता है तब वही ब्रह्म, तब हम लोग कहते हैं ईश्वर। जहाँ माया से पूर्ण होगा तब उस ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर की तीन शक्तियां, ध्यान देना। एक शक्ति है ईश्वर की ज्ञान की शक्ति, एक शक्ति है क्रिया की शक्ति और एक शक्ति है प्रेम की शक्ति। तीन शक्तियां समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा? अब कथा है भाई, कैसे जैसे भगवान की वाणी। ईश्वर की तीन शक्तियां, ज्ञान की शक्ति, प्रेम की शक्ति और क्रिया की शक्ति। भगवान कृपा करते हैं। जैसे हमारा कोई बालक है, हमारा कोई बेटा है, तो अपने बेटे से हम प्रेम करते हैं। हमारा बेटा है, हमारा अंश है। अंश, अपना अंश बहुत प्रिय होता है महाराज। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हमारा है, सब नहीं प्रिय होते हैं, लेकिन अपना अंश। ऐसे ईश्वर को अपना अंश बहुत प्रिय है। आपसे वो जो ईश्वर है बहुत प्रेम करता है, क्योंकि आप उसी का अंश हो। जैसे आप अपने पुत्र से प्रेम करते हो। आप अपने बेटे को मान लिया कहीं बाहर जा रहा है, शहर छोड़ करके काम से जा रहा है, आपने उसको धन दे दिया, 10,000 दे दिए, 50,000 दे दिए, बेटा ले जाओ। लेकिन सब नहीं दे देते हो, अपनी पूरी सब एकदम नहीं, कुछ अंश, अपना थोड़ा सा अंश अपने बेटे को दे दिया। ऐसे वह परमात्मा अपने से थोड़ा सा अंश ज्ञान की शक्ति से एक बूंद दे दिया। जैसे वो तो था समुद्र है, तो एक बूंद दे दिया और उसे से हम लोग उछलने लग जाते हैं, अरे बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ज्ञानी हैं। उसी ने महाराज थोड़ी क्रिया की शक्ति दे दी, जरा सी दे दी महाराज, एक अंश दे दिया। और उसे से हम लोग कहते हैं, अरे जानते नहीं हो हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वो क्रिया की शक्ति देने वाले कौन? वही परमात्मा। और वही थोड़ा सा प्रेम की शक्ति दे देते हैं महाराज, वही ईश्वर। हम उसी ईश्वर के अंश हैं। बस इतना ही है कि उसके पास सर्वस्व सब कुछ है और हमारे पास अल्पज्ञ। ईश्वर कुछ करता नहीं है, करता है, और जीव करता है। जो करता है वह भोगता है। इतने तो उन भगवान ने कृपा की। कहते हैं जीव अपना उद्धार संसार में आकर के अपने आप कर, दूसरे से आशा मत लगा, अपने आप कर। कोई दुष्कर्म मत कर, कर्मों के बंधन में मत पड़। ये सब भगवान बताते आ रहे हैं। क्योंकि अगर कर्मों के बंधन में पड़ोगे तो कर्म तुझको बांध देंगे। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादये। अपना अवसाद
नीचे की तरफ मत जा, तेरी गति कैसी हो, ऊर्ध्व गति हो, परमात्मा को प्राप्त कर ले, नीचे की तरफ मत जा। नात्मानम अवसाद आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुर आत्मनः। सबसे बढ़िया वाला मित्र कौन है आपका? कौन सबसे बढ़िया मित्र है? नहीं जानते? अपना आत्मा। अपने आत्मा से बढ़कर के कोई तुम्हारा मित्र ही नहीं है। जो अपना उद्धार अपने आप कर लेता है वही अपना मित्र है, और जो अपना उद्धार नहीं करता है महाराज, वही उससे बढ़कर के कोई अपना शत्रु नहीं है। कहते हैं कि बड़ी भाग्यमान उस्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक समारा। बात में तो स्वामी जी ने दोहा लिखा है, मन को छू जाता है महाराज जब पढ़ो। कहते हैं जो न तरई भव सागर, नर समाज से पाई, सो कृत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाई। जो न तरई भव सागर, इस मनुष्य का शरीर पाने के बाद इस संसार, ये संसार है तो कर्म की भूमि है, क्रिया की भूमि है। यहाँ पर आकर के जो कोई सत्कर्म नहीं करता है, अपने स्वरूप को नहीं जानता है, जो न तरंग सागर के संतों को पा करके, इन ग्रंथों को पा करके, इन भगवान की कृपा को पा करके, नर समाज अस्पाय सौ कृत निंदक मंद मत, वह निंदनीय है। ऐसे गाली है समझो, वह निंदनीय है, वह मंदमती मूढ़ है, मूर्ख है कैसा? आत्महत्या है, अपनी आत्मा की हत्या करने वाला, आत्मा हनगति जाए। इसलिए नात्मानम अवसादये, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुर आत्मनः। इसलिए अपना कल्याण अपने आप करो, बस किसी के सहारे मत रहो, भव सागर से पार हो जाओ। भगवान कहते हैं अर्जुन जो मुझको बचता है मैं उसी को वैसे ही बचता। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जैसे आप भजन करते हो भगवान का, बार बार याद करते हो, अरे तो भगवान आपको 1000 बार याद करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते, और निरंतर जो मेरा चिंतन करता हुआ मन को मुझसे लगा देता है, बुद्धि को मुझसे लगा देता है, बस वो मुझको ही प्राप्त कर लेता है, कोई संशय नहीं है अर्जुन। क्योंकि यम यम वाक्य स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वाक्य स्मरण भावम, जो जो जिसका चिंतन करता है भाई, कोई किसी का, कोई धन का चिंतन करता है, कोई भवन का चिंतन करता है, कोई स्त्री का चिंतन करता है, कोई पुत्र का चिंतन करता है, बस यही ना 10 लगा बताया था, जीव की ममता जुड़ी है। तो जो जिसका यम यम वाक्य स्मरण भावम, जो जिसका चिंतन करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग करता, प्राण त्यागता है, बस महाराज वो उसी को प्राप्त करता है। और अगर कोई हमको याद करके, हमारे रूप को याद करके, वो अगर हमारा चिंतन करते प्राण छोड़ता है तो यह हमको ही प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस और अगर हमको प्राप्त, बहुत से लोग हैं इस संसार में, भगवान बार बार समझाते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान् पितरः न यान्ति मित्रव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति
हे अर्जुन, यांत देवव्रता देवान, बहुत से लोग देवताओं को पूजा करते हैं, देवताओं को पूजते हैं। जो देवता को इंद्र की पूजा करता है, जैसे जो ब्रजवासी लोग हैं बहुत दिनों तक इंद्र की पूजा की है। जब भगवान को लगा इंद्र की पूजा करते करते कर्म के बंधन में बंध जाएंगे, तब भगवान ने गोवर्धन को धारण करके उनका जो मोह था भंग कर दिया। कोई वरुण की पूजा करता है, इंद्र की पूजा करता है, कोई किसी देवता की, कोई किसी देवता की पूजा करता है। लेकिन विचार कर लो, जैसे मान लिया पेड़ लगा है सामने, आप अभी गर्मी आ रही, गर्मी तो चल रही है, आप पेड़ को सींचना चाहो तो अगर पत्ते पत्ते में पानी डालोगे तो पेड़ हरा रहेगा, या केवल जल में पानी डालो, जड़ में पानी डालोगे तो हरा रहेगा। जब जड़ में डालोगे तभी तो हरा रहेगा। तो भगवान तो यही कहते हैं कि इस संसार का जो कारण मैं हूं, कहते हैं आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल कहीं भी जाए शांति नहीं मिलती, वो भागता कहाँ है? क्योंकि समुद्र उसका कारण है। वो भागता भागता दौड़ता दौड़ता समुद्र की तरफ गंगा यमुना गोदावरी कावेरी सिंधु सतलज नर्मदा से समुद्र में चला जाता है, अब उसको शांति मिलती है। महाराज ऐसे सर्वदेव नमस्कार, आप चाहे जिस मंदिर में जाओ, चाहे जिस देवता को प्रणाम करो, बहुत से देवता है महाराज, पता नहीं कितने बाबा हैं और पता नहीं कितने पंत हैं, पता नहीं कितनी दादियां हैं। महाराज इस समय आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी पंथ में, किसी भी धर्म में, किसी भी देवता के पास प्रणाम करोगे, लेकिन आएगा कहाँ? सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, वो तो आएगा हमारे प्रभु के पास। तो फिर जड़ तो पकड़ लो, क्यों पत्ते पत्ते सीखते हो? जब जड़ को मारा, जड़ प्रसन्न सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सब उन्हीं का तो बनाया है। तो हे अर्जुन, जो देवताओं को पूजता है वो देवताओं को प्राप्त होता है। भागवत जी में है शुरुआत में ही, जिसकी जो कामना होती है उस देवता की पूजा करे। बहुत लंबा प्रसंग है। पितरनयांति पितृव्रता, बहुत से लोग पितरों को पूजते हैं। पितर समझ रहे होंगे आप लोग, पितर माने हमारे पूर्वज। पितर भी दो प्रकार के पितर हैं, एक है आजान और दूसरे हैं मर्त। आजान पितर कौन है? जो महाराज नित्य निरंतर है, वो भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है, पितृणाम अयर्मा चास्मि यमः संयमतामहम्। हे अर्जुन, पितरों में अयर्मा नाम का पितर मैं ही हूँ, वो आजान है, उनका कभी महाराज आद्यंत नहीं है, उनका विनाश नहीं होता है। और एक है मर्त, मर्त माने जो हम लोगों के पूर्वज हैं, आने जाने वाले पितर, अच्छे कर्म किए, मान लिया हमने अपने माता पिता, हम लोग बहुत से लोग हैं कहते अरे भगवान क्या है, ठीक है माता, ठीक बात है, ऐसी बात नहीं है, माता पिता से बढ़कर के कोई देवता नहीं है, माता पिता से बढ़कर के मात्र देवो भव, लेकिन ये नहीं कहा गया मात्र भगवान भव, वो भगवान अलग है। हम अगर माता पिता की सेवा करते हैं तो हमको पितर लोक मिलेगा। बहुत से लोग चित्र लगा लेते हैं अपने माता पिता की पूजा, माता पिता की सेवा, अच्छी बात है, लेकिन अगर यही होता तो ध्रुव ने, प्रहलाद ने, तदेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बड़े गुरु तदेव कंठ बंधन भयमुद मंगलकारी। ये तो इस शरीर के नाते हैं केवल। जब आप लोग कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव, तो जो माता पिता की सेवा करते हैं, अपने पितरों को पूजते हैं, वो हमारा पितराम पितृनयांति पितृव्रता, तो पितरों को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, भूतानि यान्ति भूतेज्य
भूतों को पूजते हैं। पूजते हैं नहीं पूजते? भूतों को देखा नहीं देखा? बोलो ना, आप लोग तो नहीं जाते। हम सनातनी हैं महाराज, वो भूत माने करते तो चला गया, लेकिन हमारे महाराजों बुधर्मी कम और हमारे हिंदू धर्म वाले महाराज एक लखनऊ में जब जाओ 4 बाग पर एक बहुत लंबा है 9 गजा पीर कहा जाता है, वहाँ 9 गज की चद्दर चढ़ती है। हमने देखा वहाँ पर जब 4 बाग स्टेशन जाओ तो मुस्लिम कम और हिंदू वहाँ पर ज़्यादा खड़े होते हैं। अभी एक कोई और वायरल हुआ था कहीं का, वो महाराज वहाँ पर हिंदू सब जाते हैं, मुस्लिम नहीं, हिंदू। तो हम लोग महाराज वहाँ जाते हैं, वो कौन? उस प्रेत को पूजने के लिए। उसके नीचे दबा कौन है? कोई दबा तो है, मजार है किसी की, वहाँ पर जाते हैं। बहुत से लोग कोई प्रेत की पूजा करता, कोई कर्ण पिशाचने की पूजा करता है, तो आकर के कान में बात बता देती है। जो भूतों को, जो पिशाचों को, और एक बात और है, अभी हम यहीं से निकलते हैं तो फ्लाईओवर से पहले एक मंदिर है खाटू श्याम, उसके आगे कुछ और लिखा है, कोई दूसरे देवता भी बैठे, साईनाथ, पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गए महाराज। हमारे ना तो शास्त्र में है, ना तो ग्रंथ में है, और हम लोग अपने मंदिर में हम जाते कहीं कि बड़ा अब मत वैसे एवॉइड कर जाते हैं, हम नहीं भैया हमें सब करते, मैं नहीं कथा करने दे रहे हैं। जब वो हमारे भगवान के बराबर में बैठे हैं, हम तो उनको महापुरुष भी नहीं मान सकते। जीवन, उनका जीवन कैसा रहा, अपने जीवन में क्या किया उन्होंने, और आज वो फिल्म वाले, वो सोशल मीडिया वाले किसको महाराज भगवान बनाते हैं। तो वो ना हमारे मंत्रों को उलट फेर करके, हमारे वेद मंत्रों को वो साई गायत्री बन गई, साई मंत्र बन गया महाराज। काहे के देवता वो तो वही है, भूतान यहाँ भूतेज्या, जो उनकी पूजा करता है, भूतों की पूजा करता है महाराज, तो उन्हें भूतों को प्राप्त होता है। भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोभिमाम। और अर्जुन जो मुझको पूजता है, जो मुझको भजता है, जो मेरा चिंतन करता है, तो आखिर में मुझको ही प्राप्त होता है। जहाँ जाओगे महाराज बहुत कुछ ले जाना पड़ेगा, प्रसाद ले जाओ, अगरबत्ती ले जाओ, धूपबत्ती ले जाओ, चद्दर ले जाओ, ये सब ले जाओ, लेकिन इनके पास आओ तो क्या लाना है? कुछ लाना है? भगवान कहते कुछ नहीं चाहिए, बस तू आ जा। अरे तेरा शरीर भी नहीं चाहिए हमको, केवल अपना मन हमें लगा दे, तू आ जा बस। और अरे तेरे पास कुछ नहीं है, कुछ लेकर अगर लाना है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षते तदहं भक्तो परितम अस्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम, पत्ता लेकर के आ जा, तुलसी दल कुछ नहीं है, एक पत्ता ही तोड़ ले महाराज, काहे का पत्ता तोड़ ले, आ जा लेकर के। पुष्पम, फूल तोड़ ले, लेकर के आ जा। अरे हो सके फल मिल जाए तो फल लेकर के आ जा, अरे कुछ ना मिले जल ही लेकर के आ जा। बस भजताम प्रीति पूर्वकम, लेकिन प्रेम से महाराज जो हमको अर्पित कर देता है तो मैं बहुत प्रेम से कर, मैं तो केवल प्रेम का भूखा हूँ। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए, वो तो परम श्रद्धेया मैया विदुरानी, ऐसी बात नहीं, उनके घर में कुछ नहीं था, ये मत समझ रहा हूँ गरीब थे महाराज। हस्तिनापुर के महामंत्री हैं विदुर जी, आजकल का छोटा सा मंत्री होता उसका तो जलवा देखो, और हस्तिनापुर के महामंत्री बहुत कुछ था, लेकिन प्रेम भाव ऐसा। मैया विदुरानी स्नान कर रही थी अधो वस्त्र में, तब तक कुंडी कट गई, जैसे आवाज पहचानी, उन्होंने देह का ध्यान है और ना तो गेह का ध्यान है, गेह माने घर, देह शरीर, वो ऊपर उठ चुके थे उसी अधो वस्त्र में, कपड़े तक नहीं पहना, और आ गई, दरवाजा खोल दिया, कन्हई पधारे, कन्हई बैठ गए। क्या करे, जल्दी से क्या लाए,
बहुत कुछ रखा था हमारा, आम अंगूर सेव सब रखा होगा, लेकिन हाथ में कदली फल केला पड़ गया, केले लेकर के आ गई जल्दी जल्दी। आए प्रभु इतनी क्या करूं, कैसे सेवा करूं? जब प्रेम होता है तो प्रेमणी मर्यादा नास्ति, प्रेम में मर्यादा नहीं रह जाती। देख रहे भगवान की तरफ, भगवान की तरफ देख रहे और केला छीलती जाती है, ये ध्यान नहीं, उनका ध्यान तो लगा भगवान के मन मुझसे लगा दे। केला छील रही है, उसका गूदा अलग डाल दिया और छिलका भगवान को खिला रहे हैं। भजताम प्रीत पूर्ण प्रेम से भगवान को बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो केवल भाव के भावो ग्राही जनार्दन, ऐसी भक्ति करो। विदुर जी तब तक आ गए, उनको पता था क्यों भगवान शांति दूत बन करके कहते हैं दुर्योधन तो युद्ध मत कर, लेकिन बाद में कुछ बात बिगड़ गई, दुर्योधन का बंदी बनाओ, बंदी बना लो इसको। भगवान ने उसी समय अपना विश्वरूप दिखा दिया दुर्योधन को। अर्जुन को तो बाद में दिखाया है, दुर्योधन को पहले दिखाया है भगवान ने। दुष्ट को जल्दी ही करते, लेकिन दुर्योधन वो बेचारा ज्ञान समझ नहीं पाया, वो डर गया। भगवान वहीं से वापस आए। दुर्योधन तब कहा दुर्योधन की मेवा त्यागी, बड़ी व्यवस्था की थी भाई, छोड़ दिया। साग विदुर खायो, विदुर को पता चला, लाला गया हमारा, कन्हई गया, विदुर दौड़े पीछे पीछे, लेकिन तब तक यहाँ सब हो चुका था। विदुर ने दरवाजा खोला, जैसे दरवाजा खोला देखा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये तो प्रभु है, लेकिन तुझको इतना नहीं, अरे इतना नहीं ध्यान, तो छिलका खिला रही है, गूदा बाहर डाल रही है। तब विदुरानी देखा, अरे भगवान का विदुर कहाँ बीच में आ गए। प्रेम कली अतिशा करी, जामे दो न समाए। भगवान कहते हैं हम में और तुम में दूसरा नहीं आना चाहिए। अच्छा भगवान चाहिए आप लोगों को? भगवान चाहिए नहीं? कितने लोगों को चाहिए? सबको चाहिए। तो बस एक ही बात है, अगर भगवान चाहिए तो फिर कामे दो न समाए, दो नहीं, फिर वहां पर माता भी नहीं है, वहां पर पिता भी नहीं है, वहां पर भाई भी नहीं है, वहां पर पत्नी भी नहीं है। महाराज मीरा, वो अगर भगवान चाहिए तो फिर महाराज सब बताया था, सबके ममता ताग मटोरी, भगवान अपने अलावा फिर संसार में कोई दूसरा तुम्हारा रहना नहीं देंगे। मेरा का पति महाराज उसकी युवा अवस्था में खत्म हो गया था। उस समय आज के बहुत पहले की बात है, तब राजस्थान में अब भी चले जाओ तो वहाँ की माता इतना लंबा घूंघट अब भी काटते हैं। उस समय कैसा रहा होगा, कितनी पर्दा प्रथा होगी। सबने कहा लेकिन वही मेरा पग घुघरू बांध मेरा नाची रे, सारे मर्यादाओं का महाराज उल्लंघन करके, कोई नहीं, न माता न पिता न भाई न बंधु, तब भगवान मिलते हैं, ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं। प्रेम गली साकरी जामे दो न समाए, जो ऐसा भक्त होता है। भगवान कहते हैं जब वहीं पर बात आती है स्थूल से स्थूल मिलने, जहाँ पर इच्छा होती है स्थूल से स्थूल मिले, वहाँ पर पैदा होती है कामना। स्थूल माने हमारा मन है ये शरीर बढ़िया हमको मिल जाए, ये पुष्प बढ़िया हमको मिल जाए, ये पुस्तक अच्छे हमको मिल जाए, है तो सब स्थूल ही। जहाँ पर स्थूल से स्थूल का मिलन, वहाँ पर कामना। फिर जहाँ पर मन से मन मिल जाता है, वहाँ पर पैदा होता है प्रेम, और जहाँ पर आत्मा से आत्मा मिल जाती है, वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है भक्ति। तो विदुर जी का प्रेम है। दुर्योधन के अंदर कामना है भाई, उसके अंदर युद्ध की कामना है, रिश्तेदार अलग बात। वो भगवान का कामना, तो कामना में हमारा स्वार्थ नहीं होता है, उसका स्वार्थ लगा है। स्थूल से स्थूल मिला कामना। फिर विदुर जी का भगवान से प्रेम है, ऐसी बात है। तो प्रेम जहाँ पर मन से मन मिल जाता है, वहाँ पर प्रेम उत्पन्न होता है। विदुर का मन भगवान से लगा है,
और विदुरानी की स्थिति वो तो महाराज भक्ति है, वहां पर आत्मा का और आत्मा का मिलन है। या ऐसे समझ लो, बर्फ के दो टुकड़े लो, दोनों टुकड़ों को बर्फ के दो आइसक्रीम लो, आपस में जोड़ो, दोनों को जुड़ेंगे, जुड़ जाएंगे। बर्फ के दो टुकड़े, दो आइसक्रीम कैसे जुड़ जाएंगे? बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। आप रखोगे जुड़ेंगे नहीं, अलग अलग रहेंगे। तोड़ करके अलग करो, पास में रख दोगे जुड़ेंगे नहीं। आप एक वस्त्र भी सिलते हो, वो भी नहीं जुड़ता, उसको खोल सकते हो, कभी नहीं जुड़ेंगे। लेकिन उसी को एक कटोरे में रख दो और कटोरे में थोड़ी देर इंतजार करो, बर्फ पिघल जाएगा, तब क्या होगा? उसका जल वो एकाकार हो जाएगा। बर्फ के दोनों टुकड़े नहीं जुड़ सकते, लेकिन जब रख दोगे पानी बन जाएगा तो आपस में जुड़ जाएंगे। फिर उसी पानी को उठा करके महाराज गैस पर रख दो, थोड़ी देर गैस बंद मत करना, भगोने में रख देना, पानी बचेगा, पानी से उड़ जाएगा पाप बन करके। अब वही स्थिति है, वो बर्फ के दो टुकड़े माने स्थूल से स्थूल का मिलन, वहां पर कामना है, कभी नहीं मिल सकते। फिर जब धीरे धीरे वो कामना खत्म हुई, प्रेम हुआ, दोनों आपस में पानी, आपस में एकाकार हो गए, वो विदुर की स्थिति है। और जहाँ पर हमने अंगीठी पर चढ़ा दिया, अब वो पता ही नहीं कहाँ चला गया पानी, वो महाराज वही पंचमहाभूतों में मिल गया। वहाँ पर आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो भगवान यही कहते हैं, कैसे भी हमसे प्रेम करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति, बस हमारी शरण में आ जाओ, हमारा ध्यान करो। 6 अध्याय तक तो भगवान बताते हैं कि अर्जुन कर्म कर कर्म कर कर्म कर। 6ठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। 6ठे अध्याय का जैसे 7वां अध्याय शुरू हुआ, भगवान वहीं से प्रारंभ करते हैं, अर्जुन बस हम में अपना मन लगा दे, मैया सक्त मना आर्थ योगम युजन मताश्रया असंशयम समग्रम तथा ज्ञासम, मन मुझसे लगा दे, मेरा चिंतन कर, आसक्ति मुझ में लगा, कोई संशय नहीं, मैं भवसागर से तुझको पार कर दूंगा। फिर भगवान कहते हैं हजारों में कुछ एक होता है, वो हमारे बताए मार्ग पर चलता है। और अर्जुन मैं तुझको ज्ञान तो दूंगा, लेकिन ज्ञानम विज्ञान सहितम, प्रैक्टिकल करके भी तुझको मैं दिखाऊंगा, उस परमात्मा का मैं तुझको बोध भी कराऊंगा भक्ति के द्वारा। वैसे 7वां अध्याय महाराज ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान विज्ञान योग 7वां अध्याय। फिर 8वें अध्याय में फिर उसी की चर्चा करते हैं, अक्षर ब्रह्म योग। 9वें अध्याय में जैसे 9वां अध्याय प्रारंभ करते हैं, वो तो वहां पर महाराज बिल्कुल भक्ति की ऐसी चर्चा करते हैं कि कहते हैं अनन्याश्चिंत्यं त्वमाम ये जना पर उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्, जो मेरा चिंतन करता है, लगातार चिंतन करता है, उसके योग का और क्षेम का वहन करता हूँ। अर्जुन एक बात और है, कितना भी पापी हो, आगे वाले श्लोक में कहते हैं 25वें श्लोक में कि अर्जुन अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। कितना भी पापी हो, अपि चेत् सुदुराचारो, रत्नाकर के जैसा पापी हो महाराज, रावण के जैसा पापी हो, कंस के जैसा पापी हो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, निरंतर मेरा चिंतन करे, मन को मुझसे लगा दे, सब कुछ छोड़ करके हमारी शरण में आ जाए, बस साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। मैं उसको भी रत्नाकर जैसे
डाकू को मैं संत बना लेता हूँ, उसके सारे दुखों को, सारे बंधनों को काट देता हूँ। बस यही है सर्वधर्मात्मक। जब ऐसा चित्त भगवान के शरण में आ जाए, बस कितना भी पापी, कितना भी दुराचारी, कितना भी दुष्ट, ये बहुत गूढ़ विद्या है। अर्जुन हे नवे अध्याय का नाम रखा राज विद्या, राजगुह्य योग। इतना गुह्य ज्ञान था, इतना रहस्यमय ज्ञान था, वो भगवान ने अर्जुन को प्रदान किया। राज विद्या, राजगुह्य योग। फिर 10वें अध्याय में तो बस यही कहते थे, अर्जुन तेरी दृष्टि सम हो, तू जिधर भी देख, जिधर को भी देख, मैं ही मैं, हमारे अलावा संसार में कुछ है ही नहीं। कहते हैं तेरे पूजन में भगवान बना मन मंदिर आलीशान, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तिहारो पाया, और हारे ऋषि मुनि धर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तू ही गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर बातन में, तेरा रूप अनूप जहान, बना मन मंदिर आलीशान। तू ही गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर बातन में। इसी को कहा है ईशावास उपनिषद का पहला मंत्र, ईशावास्मिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृधा कस्य शुद्धनम्। वो परमात्मा ईशावास्मिदं सर्वं, वो तो चर और अचर सब में समाया है। हम लोग उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे बिजली, बिजली को देखा कभी बनवारी जी? बिजली देखी? हाँ, कहाँ देखेंगे, कैसी होती है? और प्रकाश देखा आपने, बिजली नहीं देखी, प्रकाश देखा। लाइट देखी, प्रकाश देखा। और बिजली, विद्युत धारा जिसको हम कहते हैं, वो हम अगर उसका अनुभव, जब तार में बिजली जा रही है, आपने तार देखा, बिजली कहाँ देखी? उसको जब आप हाथ लगाते हो तो झटका देता है, तो ये विद्युत धारा, वो करंट। वो ऐसे परमात्मा दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। अनुभव गम में बजाएंगे, आवाज देखी, यहाँ बोल रहे वहां जा रही है। वायु देखी कभी नहीं, वो हम वायु का केवल अनुभव करते हैं। ऐसे वो परमात्मा ईशावास्मिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत्। हे अर्जुन, संसार की जितने भी वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं में जो श्रेष्ठता है वो मैं हूँ। अभी बताया, पितरों में अयरमा नाम का पितर मैं ही हूँ, घोड़ों में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा मैं ही हूँ, पर्वतों में हिमालय मैं ही हूँ, नदियों में गंगा मैं ही हूँ, जल में मगर मैं ही हूँ, यज्ञों में यज्ञ मैं ही हूँ, वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं ही हूँ। अस्वस्था सर्व वृक्षाणाम। हम लोग, हमारा धर्म यही है, हम पेड़ों में, पत्तों में, पशुओं में, बारह में जो सबसे निकृष्ट होता है, हम लोग भगवान कहते हैं बारह में मैं ही हूँ। प्रेम से बोलो बारह भगवान की। मछली, मत्स्य में मैं ही हूँ, कछुआ में मैं ही हूँ। ये जो कुछ आपको दृष्टिगत होता है जगत, उस सारे जगत में मैं ही मैं हूँ। किससे बैर, किससे विरोध? फिर भगवान जैसे एकादश अध्याय शुरू होता है, भगवान जब अर्जुन का मन बिल्कुल एकाग्र होने लगा, भगवान ने उसके पहले बताया कर्म कैसे कर, फिर बताया भक्ति कैसे कर। जब उसका मन बन गया, तब ऐसे भगवान दर्शन नहीं देते इतनी जल्दी, तब भगवान अपने विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। 11वें अध्याय में वो दिव्य ऐसा रूप महाराज देख करके अर्जुन विस्मित हो गया। उसको ऐसे लगने लगा कि जो कुछ भी है, जितना संसार भगवान के मुख में ही समाहित होता चला जा रहा है। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवा विमुखा द्रवन्ति
प्रवहन्ति वक्त्राणि विविज्ज्वलन्ति। जैसे असंख्य नदियां समुद्र की तरफ भागती भागती चली जाती हैं, जैसे बहुत से पतंगे दीपक की तरफ भागते भागते चले जाते हैं, ऐसे सारे जीव भगवान के मुख की तरफ भागते भागते चले जाते हैं। विश्वरूप दर्शन योग, अपने विश्वरूप का दर्शन करा दिया। हे अर्जुन, इस समय में खड़ा हुआ महाकाल हूँ, बस तुझको कुछ करना नहीं, केवल निमित्त बन जा। विश्वरूप दर्शन योग। फिर जब दर्शन करा दिया, इसकी भक्ति कर। तब अर्जुन ने पूछा, प्रभु एक बात बताओ, तुम्हारे भक्त दो प्रकार के हैं, एक भक्त है वो है ज्ञानी, आप कहते हो ज्ञानी बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है, ज्ञानी में हृदय पाक, और एक जो भक्त है वो तुम्हारे भक्त है, दोनों बढ़िया कौन है प्रभु? तब 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। हम लोग इसीलिए कहते हैं अंतिम समय में या तो 12वां या तो 15वां और या तो 18वां भक्ति योग, और 15वां पुरुषोत्तम योग, और 18वां मोक्ष संन्यास योग। भक्ति योग माने हम भक्ति से कैसे उन परमात्मा को प्राप्त करें। अर्जुन ने प्रश्न कर दिया 12वें अध्याय में, हे प्रभु, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्तां पर्युपासते, ये चाप्यक्षर अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। प्रभु, एवं सतत युक्ता वे, जो निरंतर आपकी भक्ति करते हैं वो श्रेष्ठ है, या जो अव्यक्त अक्षर निर्गुण निराकार भगवान की पूजा करते हैं वो श्रेष्ठ है। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? भगवान ने कहा, भैया हे अर्जुन, दोनों बढ़िया है, दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। दोनों में भक्तों में जिसके अंदर 3 गुण हो, 3 गुण वो हमारे भक्त है, और जिसके अंदर 3 ऐसे गुण विपरीत गुण है, जिसके अंदर 3 ऐसे गुण हो वो हमारे ज्ञानी भक्त है। भक्तों में और ज्ञानी में बस थोड़ा सा भेद है। एक बात, जो हमारे भक्त हैं वो है छोटे वाले बेटे, माँ के 2 बेटे होते, एक तक छोटा रहता, एक बड़ा हो जाता है। भक्त हमारे छोटे वाले बेटे हैं और ज्ञानी हमारे बड़े वाले पुत्र हैं। जैसे आपने देखा होगा बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा। बिल्ली का बच्चा, बिल्ली अपने बच्चे को मुख में कुछ स्वयं दाप करके ले जाती है, और बंदर का बच्चा बंदर से खुद चिपका रहता है। यही कहा है भगवान कि करम सदा दिन कई रखवारी, जिम बालक राखै मातारी। हमारे जो भक्त है वो बिल्ली के बच्चे के जैसे भगवान, और जो हमारे ज्ञानी है वो बंदर, वो खुद हमसे चिपके रहते हैं। जैसे माँ जब तक बच्चा छोटा रहता है तब तक माँ उसकी उंगली पकड़ती है। मान लिया रोड क्रॉस कराना है, बच्चा छोटा है, छोटा सा, और माँ उंगली पकड़ती है बच्चा। माता को अनुभव होगा इस बात का, बोलो ना, माँ पकड़ती है बच्चा, माँ पकड़ती है, भाई रोड पार कराना माँ पकड़ती है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बच्चा पकड़ता माँ, तब बच्चा खुद पकड़ लेता है। ऐसे जो छोटे वाले बेटे हैं वो भगवान के भक्त, भगवान उनको पकड़े रहते हैं, और जो बड़े वाले हैं वो खुद भगवान से ज्ञानी, खुद चिपके रहते हैं। इस पर हम लोग आज नहीं, बल्कि यहाँ तक हो गया भक्ति योग। अब जो ज्ञान वाली बात बची, आज हमने कहा महाराज 12-13 दिन हो गए, तो धीरे धीरे पहले में दूसरे में चल रहे थे, आज हमने कहा टाप लगा सीधे। हमारा गीता जी तो बहुत गहन है, इसलिए भक्ति योग, इसके बाद मोक्ष संन्यास योग, उस पर हम लोग कल थोड़ी सी हल्की झलक डाल लेंगे। यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। धीरे धीरे करके बहुत कहीं थोड़ी रही, कल का दिन और शेष है। आज यहीं पर सभी का कल्याण, सभी का मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। ओम नमः